अयाज मीर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि तंजीमी इजलास हो रहे हैं। हर इजलास में पार्टी के कायद नवाज शरीफ की क़यादत तले हम एक हैं के नारे भी लग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इख्तलाफात की बातें भी खुलकर हो रही हैं। पार्टी रहनुमाओं के बयानात में तजाद भी नज़र आ रहा है। क्या ये खुद कन्फ्यूज हैं या आवाम को कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? हो क्या रहा है? ये कन्फ्यूज्ड हो, और ये पाकिस्तान में सबसे सियाने और समझदार लोग हैं। सबसे लंबा तजर्बा सियासत में इनका है। इन्होंने जब वो जनरल ज़ियाउल्लाह के छतरी तले शुरू किया था, बहुत सारे लोग तो मतलब आई एम श्योर आप तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, आप तो जवानी की दहलीज पे आप कदम रख रही हैं, हल्का हल्का कदम रख लें, तो आपने तो वो देखा ही नहीं है। ये वहाँ से लेके अब तक आए सबसे सियाने, सियासत भी, माल भी इतना इतना। और फिर एक बात माननी पड़ेगी, खुद माल बनाते थे और अपने चमचे खर्चों को उनको भी खूब खिलाते थे। वैसे ये इनका एक है कि वो हिस्सा बकदरे जुस्सा सबको देते थे। ये हमारी जो बिरादरी है, ये जो हम जो हैं क्या आज़ादी इजहार वाले चैम्पियन जो हैं, इनको ऐसे निवाज के इन्होंने वो किया है। मीडिया पे कंट्रोल इनका जो मीडिया पे कंट्रोल था वो तो किसी प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस वाला नहीं था। तो ये कोई ऐसे नहीं है। ये अब बात है, वॉर ऑफ सक्सेशन है। औरंगजेब के तो वो 4 बेटे थे जिनमें था, तो यहाँ पे वो 4 बेटे तो नहीं हैं। ये वॉर ऑफ सक्सेशन वो बड़े रहनुमा साहब इमाम साहब का है जो लंदन में बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पे उनके साथ हादसा हो गया, उनको सज़ा मिल चुकी है, बेटी को भी सज़ा मिल चुकी है। अगले इलेक्शन में वो इसलिए एक किस्म के डिस्क्वालिफाइड है। उन्होंने तो आना है वापस, तो जेल जाना है। बेटी जो है वो जमानत पे रिहा है, तो उनका वो प्रॉब्लम है। लेकिन इनका फलसफा है कि हम नहीं खेलेंगे तो किसी और को भी नहीं खेलने देंगे, चाहे हमारा सक्का भाई हो उसको भी नहीं खेलने देंगे। अब जो छोटा भाई है उनके अपने कारनामे होंगे वो एक तरफ, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि इन हालात में कुछ किया जाए। पर उनकी कोशिशों का मतलब है कि ताजपोशी नून लीग की उनकी फिर होगी, और उनके जो होनहार बेटे हैं, उनके 2 बड़े होनहार बेटे हैं, आए हाय, एक यहाँ है और एक जो हैं वो लंदन के हैं, वो भी कमाल के हैं। तो वो होगी। तो ये एक दूसरे को, ना यहाँ पे कोई नजरिया है, ना यहाँ पे कोई आइडियोलॉजी है या कोई और चीज है, बिल्कुल खालिस्तन ये एक खानदानी डिस्प्यूट है। कोई इसमें कंपीटिंग फलसफे नहीं। ये जो है वोट को इज्जत और फलाना दो और ये दो, ये बहाना और उज़र है कि जी हमारा है, हमारी बात चलेगी। इनके गिर्द वो जो है इमाम साहब लंदन वाले, उनके गिर्द एक टोला है जिन्होंने इनकी साबका हुकूमत को डबोया। इनसे लड़ना है, उनसे लड़ना है, इदारों का नाम क्या लिया जाए, डॉन लीग्स का नाम क्या किया जाए। उनमें ऐसे ऐसे किरदार जो हैं जो उछलते थे और ऐसे, वो अब बिल्कुल पर्दाए सियासत से गायब हैं। वो तारिक अज किस्म तारिक फातमी वगैरह वगैरह अब पता नहीं वो कहाँ हैं। हमारे साथ वो मेरे साथ असेंबली में 1-2 ख़वातीन बैठती थी, बड़ी बड़ी आगे वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं, किसी को नहीं पता। उनके लिए इश्तिहार देना पड़ेगा, तलाश गुमशुदा। तो यहाँ पे और कुछ बात नहीं है, सिर्फ खानदानी है। आज इनको ये पता चल जाए कि जी हम आ रहे हैं और हमें वो सज़ा जो है, सज़ा हट रही है, ये वाले लोग जा रहे हैं, हमारी सज़ा हट जाएगी, तो इनमें पार्टी में बिल्कुल इत्तेहाद हो जाएगा, कुछ इसमें निफाक रहेगा नहीं। तो ये स्पॉइल्स, वो जो अंग्रेजी का लफ्ज़ है स्पॉइल्स, उस पे ये लड़ाई है कि कौन यहाँ पे करेगा। ये कोई कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म या सोशलिज्म वर्सेस इस्लाम या इस्लाम वर्सेस तालिबान वाली कोई लड़ाई नहीं है। ये बिल्कुल अपना इनका खानदानी वो चीज़ है। एक ग्रोह इनके साथ मिला हुआ है, एक ग्रोह इनके साथ मिला हुआ है। डिक्टेटरशिप जो ऊपर फैमिली की है,
हम भी उस जमात में रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि सलमान गनी साहब वो क्योंकि रहते नहीं, वो याद कराने से वो नहीं वो परहेज करते, तो मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं। अच्छा कि आपने बता दिया। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने वो वक्त ज़ाया होता है ना, आप तो रहे थे, आप तो एडवाइजर रहे थे, और आप तो ये रहे थे, और टिकट लिया था, और ये किया था, और वो किया था। तो इनका सिर्फ ये है, अब इनका वो उल्लू सीधा नहीं हो रहा। नालायक हुकूमत है, नालायक हुकूमत के सामने एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होनी चाहिए, पर नालायक गवर्नमेंट और उससे ज्यादा नालायक अपोजिशन, ये आजकल सियासी सूरत हाल पाकिस्तान। ठीक है, यानी दोनों तरफ ही नाअहली आया है। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे? इनकलाब और मुफाहमत अब भी टकरा रहे हैं, जैसा कि ख़ानदानी तनाज़े का जिक्र किया, तो ये ख़ानदानी लड़ाई जो है इसका खमियाजा पार्टी को तो नहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए मरियम, मैं कोई नई बात नहीं करना चाहता। मैं इससे पहले भी 12 दफ़ा कह चुका हूँ कि बहरान उनकी पार्टी के अंदर है। उनकी सियासत इशूज़ पे कोई ऐसी बहरानी कैफियत नहीं है, ऐसी कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। इख्तिलाफ राय तो हुआ ना, एक बयान जो मुतज़ाद बयान सामने आया। इख्तिलाफ राय घरों के अंदर भी होता है, पार्टीज़ के अंदर भी होता है, और जब पॉलिसीज़ तय पा जाती हैं तो फिर पार्टियाँ उस पर कारबंद रहती हैं। इस सारे जिस बात का जिक्र हो रहा है उसमें एक बात पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जिनकी बात की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर कोई मुफाहमत की बात कर रहा है, कोई मुज़ाहमत की बात कर रहा है, तो एक चीज़ पे तो कंसेंसस है कि दोनों ग्रुप्स जो हैं, ये दोनों जो इख्तिलाफ राय कि नवाज शरीफ की लीडरशिप पे तो कोई दो राय नहीं है। बाकी ये बात दुरुस्त की गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें ये कैफियत इस पार्टी के अंदर नहीं है। वो जो इख्तिलाफ, जो नज़रियात की बात की जाती है, ख्यालात की बात की जाती है, एहसासात और जज्बात, एक ज़माने में ये पोलिटिकल पार्टीज़ में होता था। एक ज़माने में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बहुत कुछ कहने वाले बिलाखिर उसी रास्ते से फिर वो भी इक़्तिदार में आते हैं, और यही पाकिस्तान की सियासत का बड़ा अलमिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिसका जिक्र किया है, मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है, कि उनका जो मौक़िफ़ है वो रियलिटी पे मबनी है, कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है। और कौन सी पार्टी है, क्या अभी जिक्र किया गया है ज़ियाउल हक़ साहब का, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम वो कहाँ से आए थे? वो अयूब खान के ज़रिए आए थे। और आज की हुकूमत किस तरह आई है? अभी परसों हमारे भाई और दोस्त याज अमीर साहब जिन अंधेरों का जिक्र कर रहे थे, उससे बड़ी हकीकत तो कोई नहीं जो इन्होंने खोल के रख दी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ मकासद, कुछ नज़रियात और कुछ ख्यालात के हवाले से यकसू हों, तो पाकिस्तान के अंदर एक पॉजिटिव सूरत हाल तारी हो, लोगों को पता हो कि हमने इन नज़रियात की बुनियाद पर इनका साथ देना है। ये तो सारी बात है। वो जो कहा गया कि अगर इनके बारे में पता लग जाए कि ये आ रहे हैं तो फिर बड़े बड़े लाइनों में लगते नजर आते हैं। अच्छा। इसलिए कि तारीख ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक मैसेज आता है, ये आपको खुद इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि 20 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया, इसमें तो कोई दो राह नहीं कि उन्होंने स्ट्रगल किया है। बिलाखिर उन्हीं पुलों के नीचे से उन्हें चल के आना पड़ा है, और आज सूरत हाल उनकी क्या है ये तो आने वाले इंतखाबात में पता चलेगा। देखिए बात जो है कि जब इंतखाब का बिगल बजेगा ना, फिर पता लगेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है, उनका वोट बैंक अपनी जगह इंटैक्ट है, ये तो सारे मानते हैं। क्यों इंटैक्ट है? और उसकी बड़ी वजह जो है उनकी स्ट्रगल नहीं है, खुद इस हुकूमत की नाइली और नाकामी है कि इस हुकूमत से जो तवक्कुआत लोगों को थी वो क्या पूरी हुई हैं, क्या लोगों के जो मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई है या बदतर हुई है, क्या लोगों ने जो इनसे रिलीफ की उम्मीद रखी थी रिलीफ मिली है या तकलीफ मिली है, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आया? सलमान साहब, आपको लगता है कि वो नून और शीन में इख्तिलाफात की बात की है? क्यों नहीं देखें, नून और शीन, ये जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ है, आपने जाके कहीं भी देखा है कि कैसे इलेक्शन, किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तस्वीर थी नवाज शरीफ की। जिस दिन इलेक्शन होगा आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस के साथ, सबके साथ एक ही तस्वीर होगी। और उन्हें अदालती तौर पे वो नाअहल है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में अदालती तौर पे नाअहल शख्स को आज भी देखा जाए तो डिस्कस हम उसे ही कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल अदालती नाअहली अपनी जगह पे मौजूद है। सियासी तौर पे नाअहल आप उससे उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक आप उसे सियासी महाज पे शिकस्त न दें। नवाज शरीफ का डंका तो आज भी बजता नजर आ रहा है, क्या किया जाए? ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? ख्वाजा आसिफ ने भी आज कहा कि इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते